हेलो फ्रेंड्स, केम शो फौजी के यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी आर्मी की प्रिपरेशन बेहद अच्छे से कर रहे होगे, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्त, यदि आप ग्राउंड की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो उसके साथ साथ आपको रिटर्न की भी प्रिपरेशन इस बार करनी होगी। और यदि आपने ग्राउंड मेडिकल पास कर लिया तो उसके हिसाब से आपको रिटर्न की प्रिपरेशन भी आपको बेहद अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे दोस्त, मैं आपके लिए ये जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर आपको आर्मी के रिलेटेड जितने भी सिलेबस है, मैं पहले आपको जीडी वाले जितने भी बच्चे उसका सिलेबस बता देता हूँ। तो उसमें आपको 15 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के हो गए, 15 क्वेश्चन जीके के हो गए, 15 क्वेश्चन साइंस के हो गए और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आपको इस चैनल के अंदर जीके के वीडियोस ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर वीडियोस जो होंगे वो आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस के देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो सभी बच्चे हैं, मेरे मुताबिक यहाँ पे 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं मेरे दोस्त, तो वो है जीके के ऊपर। लेकिन मेरे दोस्त, जीके एक ऐसा पोर्शन है जिसमें से आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकते। यदि आप एग्ज़ाम में चाहे तो आपको 15 में से 15 क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा जीके में कभी नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर पूरे में से पूरे क्वेश्चन में कवर कर लूँ तो ये मुमकिन है, क्योंकि इसके लिए आपको बस कंसेप्ट के ऊपर ही काम करना है, ठीक है। साइंस भी ऐसा है, साइंस में भी आप चाहे तो 15 में से 15 ले सकते हैं या फिर 15 में से 14 के आसपास भी मार्क आ सकता है। जीके में आप यदि चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो आपको सबसे ज़्यादा, मेरा कहने का अर्थ है, फोकस करना है तो मैं तीन सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसमें भी मैं सबसे ज़्यादा फोकस करने को कहूँगा मैथमेटिक्स, फिर है आपका रीजनिंग और फिर है आपका साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिक्स का ये पहला वीडियो लेक्चर है जहाँ पर मेरे दोस्त, आप यदि जीडी की प्रिपरेशन कर रहे, ट्रेडमैन की प्रिपरेशन कर रहे, तो आपका जो नंबर सिस्टम है यानी कि जो संख्या पद्धति नाम का जो चैप्टर है, संख्या पद्धति में से आपका ये लगभग एक आध से दो क्वेश्चन संख्या पद्धति में से बनेगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में, इसी के लिए मैं यहाँ पे संख्या पद्धति के लगभग 20 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आपका सभी, हर एक क्वेश्चन अलग अलग होगा और अलग अलग इसके कंसेप्ट होंगे। यानी कि आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ही प्रिपरेशन करनी है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मेरा कहने का अर्थ है, यहाँ पे जो कंसेप्ट मैं क्वेश्चन में बनाकर लाया हूँ, यानी कि जो भी कंसेप्ट क्वेश्चन के हिसाब से है, तो इस कंसेप्ट के बाहर आपका जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त। उससे पहले, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो पहले तो सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना है, ठीक है। चलो, यहाँ पे स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है, किसका, तो 38,700 क्या है, 3,87,694 है उसका, में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान किसे कहते हैं, सबसे पहले देखो, जिसको पता होगा वो तो आसानी से कह देगा, लेकिन आपको, किसी को अभी तक, ऐसे भी बच्चे होंगे जिसको अभी तक नहीं पता स्थानीय मान और जातीय मान। एक होता है स्थानीय मान, दूसरा होता है जातीय मान। इसके बारे में अभी तक नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक कहानी छोटी सी सुनाता हूँ कि एक रवि शास्त्री, कौन, शास्त्री रवि शास्त्री नाम का एक व्यक्ति होता है। इसका धर्म आप बता सकते हैं कौन सा है, हिंदू है, ठीक है। अब ये इंडिया में रहता है, तो वो क्या होगा, हिंदुस्तानी होगा। अब यदि वो जाएगा अमेरिका में, यदि वो अमेरिका में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ की सिटीजनशिप ले लेगा तो वो अमेरिकन हो जाएगा। यदि वो रशिया में जाएगा तो वहाँ की सिटीजनशिप वो ले लेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, वो रशियन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्थान चेंज हुआ, इंडिया से वो गया अमेरिका में, अमेरिका से वो गया रशिया में, यानी कि स्थान चेंज हुआ तो स्थान के हिसाब से उसका स्थानीय मान भी क्या होगा, चेंज होगा। बस सेम प्रोसेस यहाँ पे अपनाइए। यहाँ पे यदि स्थान चेंज होगा तो स्थान के हिसाब से स्थानीय मान चेंज होगा। लेकिन यदि ये रवि शास्त्री है वो इंडिया में होगा तभी वो हिंदू है। यदि वो अमेरिका में जाएगा तो क्या इसका धर्म बदलेगा, नहीं बदलेगा, वो हिंदू का हिंदू ही रहेगा। रशिया में जाएगा तो भी वो हिंदू ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त, कहने का अर्थ है ये है कि इसकी जाति क्या बदली,
इसकी जाति पहले भी हिंदू थी और अमेरिका में गए तभी भी हिंदू है और रशिया में गए तभी भी हिंदू है। यानी कि इसका स्थान बदला तो या स्थानीय मान जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन क्या जातीय मान चेंज होगा? जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। बस स्थानीय मान स्थान के साथ चेंज होता है, लेकिन अब हमें ज्ञात करना है कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 है, इसको इकाई के अंक कर, इकाई के स्थान पर है, इसे कहते हैं इकाई। इसका स्थान कौन सा है, इकाई का। ये दशम के स्थान पर है। ये किसके स्थान पर है, शतक के स्थान पर है। ये किसके स्थान पर है, हजार के स्थान पर है। ये कौन से स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर है। और ये कौन से स्थान पर है, लाख के स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थान आपको याद रखना है। पहला जो स्थान होगा इस तरफ से दाईं ओर से वो इकाई का होगा, उसके बाद दशम, शतक, हजार, 10,000 और लाख। तो यहाँ पर सेम यही चीज़ है, एकम, दशक, शतक, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है, तो अब यहाँ पर 8 कौन से स्थान पर है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एकम, दशक, शतक, हजार और 10,000। 10,000 के स्थान पर है तो 8 गुणा 10,000 आपका आंसर आएगा, यानी कि 80,000 क्या होगा, 80,000 आपका 8 का स्थानीय मान होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या या फिर बड़ी से बड़ी संख्या। तो एक अंक की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या या फिर बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता होगा 9 है। ठीक है, यदि 9 के बाद कोई संख्या आएगी तो 10 आएगी। तो 9 क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। यदि उसमें मैं एक ऐड कर दूं तो वो क्या आएगी, 10 आएगी। तो ये 10 क्या है, 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या। कौन सी, छोटी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कंसेप्ट आपको पता चल गया। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, 9 आएगी। उसी प्रकार से 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 99 होगी। इसी प्रकार से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9,999। ठीक है, अब इससे बड़ी 3 अंक की संख्या एक भी नहीं है, इससे बड़ी 2 अंक की संख्या एक भी नहीं है, इससे बड़ी एक अंक की संख्या एक भी नहीं है। ठीक है, अब यदि मैं इसमें एक ऐड करूँ इन सभी में तो हमें 99 में एक ऐड करने से 100 मिलेगा। तो 100 क्या है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। उसी प्रकार से 1000 क्या है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर हमें यदि एक अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, सॉरी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी या फिर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी, कैसे करेंगे। तो एक के पीछे यदि आपको 2 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो एक के पीछे एक 0 लगा दोगे तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। यदि आपको 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो एक के पीछे 2 0 लगाना है तो वो आपको 3 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। और इसी प्रकार से आपको 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो एक के पीछे क्या करना होगा, 3 0 लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी संख्या मिल गई। हमें क्या कहा, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं। यदि आप नहीं बता सके तो मैं बता देता हूँ। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 9 बार आपको 8 करना है, सॉरी 8 बार आपको 9 को लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब इनमें से 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 3 0 और 1 अंक आपको यहाँ पे जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 9 9 9 9 और 1 10, यहाँ पर कैरी आई 1, 9 और 1 10 कैरी आई 1, 9 और 1 10 कैरी आई 1, 10 1 और यहाँ पे 10। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही होगा, मेरे मुताबिक ये जो वाला आंसर है वो आपका सही होगा। कितना 0 है, 2 2 4 और 1 5 0 है। तो 2 2 4 और यहाँ पे 2 2 4 2 6 0 है और 999 5 0 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी या डी यहाँ पे हमारा सही होगा। यहाँ पे 1 0 कम आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 0 कम आएगा। फिर भी देख लेते हैं हम, यहाँ पे 5 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन में प्रिंट में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होगा। आगे बढ़ते देखो, अगला क्वेश्चन है
संख्या 7, 8, 2, 5, 6 में 2 का जातीय मान कितना है? मैंने क्या कहा था, स्थानीय मान होगा तो यदि चेंज होगा, लेकिन जातीय मान कभी चेंज होगा नहीं होगा, यानी कि 2 का जातीय मान 2 का 2 ही रहेगा। उसी प्रकार से 5 का यदि जातीय मान पूछे तो 5 का जातीय मान कितना रहेगा? 5 का 5 ही रहेगा। 7 का जातीय मान पूछे तो 7 का जातीय मान भी कितना रहेगा? 7 का 7 ही रहेगा। जातीय मान कभी चेंज नहीं होता। लेकिन यदि स्थानीय मान पूछे, जैसे कि 6 का स्थानीय मान कौन सा है, तो 6 मेरे दोस्त 1 के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है ना, तो 6 गुणा 1 करने से उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। यदि 5 का स्थानीय मान पूछे तो 5 किसके स्थान पर है? ये इकाई है, तो ये कौन सा होगा? दशम होगा। तो 5 गुणा 10 कर देंगे से हमें स्थानीय मान मिल जाएगा, यानी कि 50 क्या होगा? 5 का स्थानीय मान होगा। यदि आपको 2 का स्थानीय मान पूछा है तो 2 कौन से स्थान पर है? शतक के स्थान पर है, तो 2 गुणा 100 यानी कि 200 आपका क्या होगा? 2 का स्थानीय मान होगा। ठीक है, यानी कि 2 कौन से स्थान पर है? 200 के स्थान पर है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2। 2 का जातीय मान 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, चलो ये भी आपको याद रखना है कंसेप्ट के हिसाब से। इसके हिसाब से आपको अलग अलग क्वेश्चन करने होंगे, आपको प्रैक्टिस करने होंगे। मैं तो सिर्फ आपको एक क्वेश्चन लूँगा कंसेप्ट का और आपको बता दूंगा। ठीक, चलो 0.0635 में 6 का स्थानीय मान, पहले हम क्या करते थे, 1 2 3 4 5 6 है तो इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा, या फिर 1675 है तो उसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये हम बताते थे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाली संख्या है तो इसमें क्या होगा स्थानीय मान, तो काफ़ी बच्चे का ऐसा सोच रहे होंगे कि यदि ये है हमारा इकाई अंक, ये दशम का अंक, ये शतक का अंक, और ये है हमारा कौन सा अंक, हजार का अंक, यानी कि 6 गुणा 1000। तो 6 गुणा 1000 करने से जो आएगा वो हमारा स्थानीय मान होगा। लेकिन ये मेरे दोस्त गलत है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको देखना है, ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ। यदि पॉइंट है, मान लो यहाँ पे 0 है, 0 6 3 5 और 9, इस प्रकार से संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर कंसेप्ट पहले बता देता हूँ, फिर आपको मैं ट्रिक बताऊँगा कैसे आपको एक बार में ही याद करना है। देखो, ये है इकाई का अंक, ये तो आपको पता है, ये क्या है, इकाई का अंक। इसके बाद जो भी अंक होगा वो कौन सा होगा, दशम का होगा। यहाँ पर जो अंक है वो कौन से स्थान पर है, 1 में दशम के स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर जो अंक है वो कौन से स्थान पर है, 1 में शतक के स्थान पर है। यहाँ पर जो अंक है वो कौन से स्थान पर है, 1 में 1000 के स्थान पर है। यहाँ पर जो अंक है वो कौन से स्थान पर है, 1 में 10,000 के स्थान पर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट के बाद जो भी आएगा वो कहाँ पर आएगा, 1 में आएगा। ठीक है, ये इकाई का है तो इसके बाद दशम का अंक, ये दशम का अंक होगा लेकिन 1 में आएगा। ठीक है, चलो हमें क्या कहा है, 6 का स्थानीय मान कहा है, तो 6 का स्थानीय मान, तो 6 कौन से स्थान पर है, 1 में 1000 के स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, सॉरी 6 है 1 में शतक के स्थान पर है, तो 6 गुणा 1 शतक यानी कि 100, 6 गुणा 1/100 कर देना है। तो 6 के बटे में 100 करेंगे तो 0.06 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट होता है। अब पॉइंट बटे में 100 है तो पॉइंट 2 अंक इस तरफ जाएगा, तो 2 अंक जाएगा तो यहाँ पर 1 0 रख कर यहाँ पर पॉइंट रख देना है। 2 अंक चला गया, 1 अंक और ये 2 अंक, तो 0.06 आपका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होगा। यदि आपको डायरेक्ट करना है मेरे दोस्त तो मैं आपको यह सिखा देता हूँ। देखो यदि आपको 6 का स्थानीय मान कहा है, ये वाला जो थे 6 है उसका स्थानीय मान आपको कहा है, देखो क्या हो गया, चलो 6 का स्थानीय मान कहा है तो यहाँ पर 0 है, फिर उसके आगे पीछे जितने भी अंक है उसको 0 कर देना है। ठीक है, 6 का तो वही का वही रखना है, तो 6 यहाँ पर है तो 0 और 6 ये इसका स्थानीय मान है। यदि आपको 5 का स्थानीय मान कहा है तो 5 के आगे पाछे जो भी संख्या है, 5 के आगे पीछे जो भी संख्या है उसको 0 कर देना है। क्या लिख देना है, 0 लिख देना है, और आपको वो जो पूरी संख्या है वो लिख देनी है। तो 0.0005, सॉरी कितनी बार 0 आएगा, 3 भी 0 हो जाएगा, 6 भी 0 हो जाएगा, हाँ 3 बार 0, फिर 5 और फिर 0, यानी कि 5 का स्थानीय मान पूछे तो ये इसका स्थानीय मान होगा। ठीक है, यदि
3 का स्थानीय मान पूछे, किसका? 3 का स्थानीय मान, तो आगे पीछे जो है वो उसको 0 कर देना है। तो 0 को तो 0 कर ही देंगे, 6 को भी हम 0 कर देंगे, 3 को 3 ही रखेंगे, 5 को भी 0 कर देंगे, 9 को भी 0 कर देंगे। ठीक है, 9 को 0 कर देंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 0.003। ये 0.003 को हम 0.003 भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो इसी प्रकार से आपको स्थानीय मान आपको आसानी से जो पॉइंट वाली संख्या उसमें मिल जाएगा। चलो, अब थोड़ी सी और कंसेप्ट में आपको बता दूं, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपको पता है मैंने ये 1 लिखा, तो 1 को मैं 0 1 लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। क्या 1 को मैं 0 0 1 लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। क्या 1 को मैं 0 0 0 1 लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 के पीछे आप अनगिनत 0 रख सकते हैं, इसमें 1 के जो मान है उसमें चेंज होगा नहीं होगा। यदि 1 लिखा, कि यहाँ पर मैं 0 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, तो 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर 0 रखने से 1 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये एक बात याद रखनी है। दूसरी एक बात, यदि यहाँ पर ये 10.0 ऐसी संख्या है, क्या है? 10.0, तो पॉइंट के बाद मैं अनगिनत, पॉइंट के बाद जो लास्ट अंक है उसके बाद मैं अनगिनत 0 लगा सकता हूँ। ये क्या रहेगा? 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मान लो 10.5 है, तो 10.5 को मैं 10.50 भी लिख सकता हूँ, 10.500 भी लिख सकता हूँ, 10.5000 भी लिख सकता हूँ, 10.5 करोड़ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन मेरे दोस्त 10.5 है, तो इसमें यहाँ पर कभी 0 नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर यदि आप 0 लगाएंगे तो मान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे 0 लगाना है, कहाँ पे 0 लगाना है, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। चलो, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 50 तक लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है? मेरे दोस्त, 50 तक लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है? तो अंक किसे कहते हैं, और अंक पहले तो कितनी है, अंक कितने हैं, ये अंक के बारे में पता होनी चाहिए और संख्या के बारे में पता होना चाहिए। देखो, आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता फिर भी बता देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस इतने ही अंक है। क्या है? ये सभी अंक है। 0 से लेकर 9 तक ये सभी संख्या जो है वो अंक है। कितने अंक है? टोटल 10 अंक है। अब इसी अंकों का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। समझ में आया? हमें क्या लिखना है? 50 तक लिखना है। तो 50 तक लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है? तो पहले मैं 10 लिखा मैंने, तो 10 में मुझे कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी? 2 अंकों की आवश्यकता पड़ी। उसी प्रकार से मैंने 11 लिखा, तो 11 में मुझे कितने अंकों की आवश्यकता हो पड़ी? 2 अंकों की आवश्यकता पड़ी। उसी प्रकार से मैं लिखता जाऊँ, 20 तक लिखता जाऊँ, तो 20 में मुझे कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी? 2 अंकों की। तो उसी प्रकार से मुझे 1 से लेकर 50 तक लिखने में मुझे कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो यहाँ पर देखो, आपको पता है 2 अंकों की संख्या है, उसको लिखने में मान लो कि 10 से लेकर 50 तक टोटल संख्या कितनी है? 40 है। एक संख्या लिखने में मुझे 2 अंकों की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 संख्या, यहाँ पर एक संख्या लिखने में मुझे 2 अंकों की आवश्यकता पड़ती है, तो 40 संख्या है तो मुझे 80 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये 80 अंक तो आपको मिल गए। अब 1 से लेकर 10 तक कितने अंक हैं? 1 से लेकर 10 तक कितने अंक है? तो 1 से लेकर 9 तक आपका 9 अंक है, तो 9 अंक और ऐड करना होगा। और उसके बाद 10 में कितने अंक है? 2 अंक है। तो और टोटल मिला के कितने हो गए? 9 और 2 11, 11 के एक यहाँ पर 8 और एक 9, तो 91, 91 आपका सही आंसर होगा। 50 तक लिखने में आपको 91 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, चलो थोड़ा सा डीपली मैं बता देता हूँ जिसको भी नहीं समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे हमें कहाँ तक जाना है? 40 तक जाना है, सॉरी 50 तक जाना है। 50 ऐसे लिखना है, तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी? तो ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10,
और ये 11, ठीक है। तो यहाँ तक 1 से 10 तक कितने अंक की ज़रूरत पड़ी हमें? 11 अंकों की ज़रूरत पड़ी। और 11 से लेकर 50 तक, तो कि यहाँ पर 2, तो 2 से मेरे दोस्त 50 तक, 11 से लेकर 50 तक मुझे आपको पता है संख्या कितनी होती है? 40। इसका गुणा 2 से करना है तो 80 आएगा, और इसमें ये अंक ऐड कर देना है, यानी कि 91। इस प्रकार से आपका सही आंसर होगा। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल बेसिकली मैंने आपको बता दिया है। चलो आगे बढ़ते, देखो अगला है कौन सी संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। भाज्य किसे कहते हैं? तो सिंपली आपको याद रहे उसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। उसकी एक अलग से एक नियम है, लेकिन आपको याद रखने के लिए बता देता हूँ। जो कोई भी संख्या होती है, कोई भी संख्या, वे संख्या जिसे हम क्या कर सके? भाग सके, वो हमारी भाज्य है। जिसे हम न भाग सके, जिसको हम भाग नहीं सकते, वो कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। जैसे कि दो कौन सी है? अभाज्य संख्या। कोई कहेगा 1, तो 1 मेरे दोस्त आपको याद रखना है कि 1 न तो आपकी भाज्य है और न ही आपकी अभाज्य है, ठीक है। तो 1 आपको न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 2 बस याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। भाज्य अभाज्य पता चल गया। अब मान लो 3 है, 3 को भी हम नहीं भाग सकते। क्या 4 को भाग सकते हैं? 4 को हम 2 से भाग सकते हैं, तो 4 हमारी भाज्य संख्या हो गई। लेकिन 5 हमारी कौन सी संख्या? अभाज्य है। उसी प्रकार से 13 कौन सी? अभाज्य है। 11 कौन सी? अभाज्य है। 14 कौन सी है? तो ये हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि उसको हम 2 से 7 से भाग सकते हैं, ठीक है। चलो हमें यहाँ पे क्या पूछा है? कौन सी जुड़वा अभाज्य है? तो जुड़वा अभाज्य किसे कहेंगे? तो जुड़वा अभाज्य मेरे दोस्त कोई संख्या पास में अभाज्य संख्या है। जैसे कि 5 है, पहली अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद कौन सी आएगी अभाज्य संख्या? 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आएगी आपकी 3 आएगी, उसके बाद 5 आएगी, उसके बाद 7 आएगी, उसके बाद 11 आएगी। तो यहाँ पर याद रखो, तो ये दोनों है, 2 और 3 कौन सी है? जुड़वा अभाज्य है। 5 और 7 कौन से है? जुड़वा अभाज्य है। 3 और 5 कौन से है? जुड़वा अभाज्य, क्योंकि पास में अभाज्य संख्या है, तो ये क्या होगी? जुड़वा अभाज्य होगी। यदि आपको पूछे 2 और 5 क्या है, तो ये जुड़वा अभाज्य नहीं है, क्योंकि उसके बीच में एक अभाज्य संख्या रह गई है, वो 3 रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़वा अभाज्य का कंसेप्ट समझ में आया। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन सी जुड़वा अभाज्य है। चलो ट्राई करो। तो देखो 3 है, 3 तो अभाज्य है, लेकिन 8 क्या है? 8 हमारी भाज्य है, इसलिए ये क्या होगी? ये तो अभाज्य संख्या ही नहीं हुई। उसी प्रकार से 2 हमारी भाज्य है, लेकिन ये अभाज्य है। 2 अभाज्य है, लेकिन 6 क्या है? भाज्य है। 8 और 2 ये तो दोनों क्या है? भाज्य संख्या है। ऑप्शन बी में देख सकते हैं 5 है, 5 के बाद अभाज्य संख्या आएगी, वो है 7। तो 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, और वो भी पास वाली, इसलिए वो जुड़वा अभाज्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला है 3, 4, 8, 2, 5, 6 में 8 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। आपको पता है कोई भी संख्या है उसका जातीय मान वही स्वयं संख्या होगी, क्योंकि जाति कभी चेंज नहीं होगी, 8 का 8 ही रहेगा। लेकिन स्थान चेंज होगा। स्थान पहले आपको देखना है 8 कौन से स्थान पर है। तो ये हमारा क्या है? इकाई का स्थान पर है, ये हमारा दशम के स्थान पर है, ये हमारा शतक के स्थान पर है, और ये हमारा हजार के स्थान पर है। यानी कि 8 का स्थानीय मान कौन सा है? 8000, ठीक है। अब इसमें से हमें जातीय मान निकालना है, तो जातीय मान का अंतर चाहिए, ठीक है। अब देखो अंतर हमेशा क्या होता है? धन होता है। धन कैसे होता है? यदि अंतर पूछा है तो आपको क्या करना होगा? बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या निकालनी होगी। इसी प्रकार से अंतर निकाला जाता है। तो यहाँ पे 8000 और 8 में बड़ी संख्या 8000 है, और 8 को हमें घटाना है, तो कौन सा आंसर आएगा? तो यहाँ पे 7992 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे बड़ी
सबसे छोटी संख्या और कौन सी है जिसे 765 से पूरा भाग दिया जाए। देखो मैंने आगे आपको बताया था कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, तो 1 के बाद 5 जीरो कर देंगे, तो ये आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसको 765 से पूरा भाग दीजिए। ऐसी कौन सी संख्या है 6 अंकों की छोटी से छोटी जिसको 765 से पूरा भाग दिया जाए। चलो इससे पहले एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन को अभी गोले मारो। पहले देखो, यदि 8 है उसको मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 दूनी 6 हो गया 6, और यहाँ पे 2 शेष बचा। अब ये 2 को, ये जो 2 है ये 2 शेष बचा, यदि ये 2 शेष ना बचा होगा तो ये 3 से डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पर मान लो कि ये जहाँ पर जो शेष 2 बची उसको मैं 8 में से घटा दूँ, तो 8 में से 2 घटा दूँ तो 6 बचेगा, तो वो हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलो एक और संख्या लेते हैं। कंसेप्ट देखना, कंसेप्ट देखो क्या मैं आप कहाँ पर आपको ले जा रहा हूँ। देखो एक संख्या 11 है, इसको मैं 2 से डिवाइड किया तो 2 से 5 बार चला जाएगा तो 1 शेष बचेगी। यदि यहाँ पर 1 शेष ना बची होती तो यहाँ पर जो संख्या होती वो क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाती। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करने के लिए 1 को इसमें से घटा देते हैं। यदि 1 को इसमें से घटा दिया तो 2 आएगा, तो ये चलो सॉरी 10 आएगा, तो ये तो पाप का चला जाएगा। ठीक है, यानी कि शेष को यदि जो भाज्य संख्या उसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगी। चलो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट, यदि हमें घटाया उसी प्रकार से ऐड करना है। चलो हमने कौन सी संख्या ली थी, 8 ली थी ना। चलो 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 2 शेष बची। तो इस 2 को मैं 3 में से घटा देता हूँ, क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ, तो 1 मिलेगा। और ये 1 को यदि मैं 8 में ऐड कर दूँ तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया, क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 8 में 1 ऐड करने से वो 9 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। उसी प्रकार से मैं मान लूँ यहाँ पे 15 लिया और यहाँ पे क्या लिया, 6 लिया। ठीक है, तो 6 दूनी 12। अभी तो ये नहीं जाएगा क्योंकि 3 शेष बचा, तो हम 3 इसमें से घटा दे दूंगा, 3 को डायरेक्ट 15 में से घटा दूंगा तो भी वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर इसमें यदि ऐड करनी है तो कौन सी संख्या ऐड करने से वो 6 से डिवाइड हो जाएगी, तो 3 में से 6 में से 3 घटा दूंगा, तो 6 में से 3 घटाऊंगा तो 3 आएगा, तो 15 में 3 ऐड करूँगा तो आएगा 18, और 18 को मैं यदि 6 से तो डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो 6 तिया 18। तो समझ में आया क्या कर रहे हैं यहाँ पे। यदि ऐड करना है तो हमें 6 से घटा कर ऐड करना है, और यदि घटाना है तो डायरेक्ट हम घटा सकते हैं। देखो अब आपको मैं बताता हूँ क्या, यदि 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या, ऐसी 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। 2 अंकों की क्या, छोटी से छोटी संख्या जो 6 से डिवाइड हो जाए, कैसे ज्ञात करेंगे। देखो आप यहाँ से आपको डायरेक्ट बता सकते हैं। देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 12 ऐसी संख्या है जो 6 से डिवाइड हो जाएगी। कैसी, छोटी से छोटी 2 अंकों की संख्या। इससे छोटी क्या एक भी संख्या है 2 अंकों की जिसे हम 6 से डिवाइड कर सके, नहीं है। ठीक है, तो ये 12 आया कहाँ से, बस उसी की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ, और वही कंसेप्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो अब 12 है कहाँ से आया, तो पहले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है, 10 है। अब हमें क्या करना है, 10 को 6 से डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 6 कम 6, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 में हम ऐड करेंगे तभी तो वो 2 अंकों की संख्या बनेगी। ठीक है, हमें 6 से डिवाइड हो जाए ऐसी छोटी से छोटी 2 अंकों की संख्या निकालनी है। तो हमें क्या करना है, 10 में ऐसी कौन सी संख्या में ऐड करूँ तो वो 6 से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 6 को यदि ऐड करना है तो 6 में से 4 घटाएंगे और वो संख्या यहाँ पर रखेंगे। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 को हम 10 में ऐड करेंगे
तो कितना आएगा 12। तो 12 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो हम 6 से डिवाइड कर सके। बस वही कंसेप्ट को हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। चलो तो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो 1 के बाद 5 जीरो लगा देना है। 1 2 3 4 और 5 लगा दिया। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। देखो 6 ही अंक है ना, 1 2 3 4 5 और 6। चलो इसको 765 से पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 765 से डिवाइड करेंगे तो 765 से ये 1 बार जाएगा, तो 765 से ये 1 बार जाएगा तो कितना बचेगा? 765 ही आएगा ना। अब 1000 में से 765 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 235, ठीक है। अब 235 तो नहीं जाएगा, ऊपर से हम ज़ीरो को निकालेंगे। 765 है, 765 को हम 3 पहले क्या 2 बार जाएगा, 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? 5 तिया 15, 1 6 तिया 18 और 8, 1 7 तिया 21 और 1 22। तो यहाँ पर 22 आएगा। तो 765 है वो उसका 3 बार करेंगे तो 2 2 8 5, तो 5। फिर यहाँ पे आएगा 5 5 10 8 और 9 और 6 15। यहाँ पर आएगा 1 2 और 1 3 0 0 65 आएगा, ठीक है। चलो अब 65 है, तो 65 है तो ऊपर से हम क्या निकालेंगे? ऊपर से हम ज़ीरो को निकालेंगे। अब जाएगा नहीं जाएगा, यानी कि हमारी शेष कितनी बची? 650 बचा। अब 650 जो है उसको हम 765 में से घटा देंगे। तो 765 में से हम 650 घटाएंगे तो 5 1 1 115 बचेगा, ठीक है। अब वही 115, क्या हमारा आंसर सही है? 115। देखो 2 और 1 3, 350 बचेगा ना यार। 8 और 1 यहाँ पे क्या आएगा? 10, सॉरी क्या हो गया? हाँ यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 8 हो गया। तो 650, तो 765 में से 650 जाएगा। देखो यहाँ पर गलती हुई, 6 तिया 18 और 1 19, यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 आएगा, तो यहाँ पर 9 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। 55 आएगा, तो यानी कि 550 आएगा, तो 550 घटाएंगे तो यहाँ पर 215 आएगा, ठीक है। तो अब 215 को हम क्या करेंगे? सिंपली इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 0 0 2 1 5 आपका आंसर रहेगा, जो कि 6 अंकों की ऐसी संख्या है जिसको हम 765 से भाग सके। ऐसी क्या है? छोटी से छोटी संख्या है। तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5, देखो क्या है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 975 से पूरा का पूरा भाग लग जाए? क्या करना है? 5 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी फाइंड करनी है जो मेरे दोस्त जो क्या है 975 से पूरा भाग दिया जाए। बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या। तो पहले तो 9 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? ये 9 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसको 975 से पूरा भाग दिया जाए ऐसी, तो 975 से हम भाग देंगे। तो 975, 4 2 4 9 यहाँ ऐड करेंगे, ऊपर से और एक 9 ऐड करेंगे। 975 को 2 बार जाएंगे, 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1 9 दूनी 18 1 19।
तो 1950 कितनी बार 2 बार चला गया। अब बचेगा क्या, 9, 4 और 19 और 5, 5 4 9 बचा। बस यही 5 4 जो 9 है मेरे दोस्त, उसको आपको क्या करना है, इसमें से डायरेक्ट, यदि ये शेष ना बची होती तो ये 975 से पूरा पूरा भाग दिया जाता, ठीक है। तो इस शेष को यदि हमें घटाना है तो इसमें से हम घटा देंगे। तो क्या है, तो 9 9 9 9 9, इनमें से हम 549 को घटा देंगे तो 0 5 4 9 9, तो 9 9 4 5 0, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। बस इसी प्रकार से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला है, यदि किसी संख्या में 365 का भाग दिया जाए तो भागफल 129 तथा शेषफल 163 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। देखो हमने 8 को 3 से डिवाइड किया तो 3 दूनी 6, 2 बचा। तो यहाँ पर 3 क्या है, ये है हमारा भाजक, ठीक है। 8 क्या है, 8 हमारा क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा भाज्य, ये हमारा भागफल, और ये क्या है हमारा शेष है। चलो, तो 365 का भाग दिया जाए तो भागफल की, यदि किसी संख्या में, किसी संख्या यानी कि भाज्य, भाज्य हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो भाज्य, ऐसा भाज्य फाइंड करना है जिसको 365 से भागने पर हमें भागफल कितना प्राप्त होता है, 129, और शेषफल 169 प्राप्त होता है। देखो, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम बनाते हैं, ये वाला जो कंसेप्ट है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाते हैं। कौन सा फॉर्मूला, यदि मैं 8 में से 2 घटा दूँ तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 में से 2 यानी कि भाज्य है, उनमें से मैं शेष को घटा दूँ, शेष को घटा दूँ, और उसे उसे ये पूरी की पूरी जो संख्या बचेगी उसको यदि मैं भाजक से डिवाइड कर दूँ तो हमें भागफल मिलेगा। क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा, ठीक है। बस यही कंसेप्ट को आपको यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर आपको वो संख्या यानी कि हमें भाज्य निकालना है, शेष दिया हुआ है, शेषफल कितना है 163, तो यहाँ पर शेषफल है, वहाँ पर हम क्या रखेंगे 163 रखेंगे, ठीक है। चलो 163 रखेंगे, चलो 163, चलो ये 163 है। यहाँ पर जो भाजक है वो कौन सा है, तो 356, तो 356 हमारा भाजक है, और भागफल कितना है 129 है। भाज्य को मान लो कि भाज्य हमारा x है, ठीक है। भाज्य को हम x सपोज कर लेंगे, बार बार भाज्य लिखने से हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। देखो अब आगे क्या करेंगे, तो x माइनस 163 इज इक्वल टू कितना आएगा 129 बटे में क्या आएगा 356। तो ये 356 को हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। 356 को यहाँ पर गुणा कर देंगे और उसमें 163 ऐड कर देंगे। ये तो x माइनस 163 अभी रहने देंगे, और 129 उसका गुणा हम 356 से करेंगे। चलो अब यहाँ पर हमारा वीडियो हो जाएगा लंबा, या फिर मान लो कि यहाँ पर आप इस प्रकार से करने जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगा लो, 9 6 54, और देखो इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 6 54 यानी कि एक अंक 4 आएगा। अब यहाँ पर ये इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 3 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो एक अंक 7 आएगा। तो ये वाली संख्या तो नहीं होगी, तो ऑप्शन ए बी और डी इनमें से कोई संख्या होगी, तो हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन करना होगा। तो 129 को 356 से गुणा करेंगे। देखो कहाँ से साइज बढ़ेगी इसकी, देखो कैसे करेंगे, इसे याद रख लो, इसे याद रख लो, फिर से लिखेंगे हम
x माइनस 163, x माइनस 163 इज इक्वल टू 356 गुणा 129, ये हम करेंगे। ठीक है, चलो तो 356 का गुणा 129 से करना है, 129 से करना है। चलो कैसे करेंगे, बस हमें लास्ट के 2 अंक फाइंड करने हैं, लास्ट के क्या 2 अंक फाइंड करने हैं, बस लास्ट के 2 अंक, ये तो नहीं आएगा, लास्ट के 2 अंक फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, तो पहले ये इन दोनों का गुणा करेंगे। यदि आपने 3 अंकों का गुणा करना आता है तो आप यहाँ पे 0 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2, लास्ट के 2 अंक चाहिए तो आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ से 2 यहाँ पे 0 आएगा, 2 6 12 ये यहाँ पर आएगा, 9 6 54 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, 9 5 45 और 5 45 और 5 होगा 50, यानी कि 0 यहाँ, तो यहाँ पे 24 आएगा और यहाँ पर 63 यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 4 और 3 7 और 6 और 2 8, यानी कि लास्ट के 2 अंक कितने आएंगे 87 आएंगे। पूरा का पूरा करने की यहाँ पर ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है, 87 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है, एक भाग के प्रश्न में भाज्य 88907 है, भागफल तथा शेष क्रमशः 3707 और 8 है, तो भाजक क्या होगा। देखो बस सेम हमने जो फॉर्मूला पहले आपको बताया था, इससे अगले क्वेश्चन में जो बताया था वही फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है। भाग के प्रश्न में भाज्य, यानी कि ये यदि मैं भाज्य है उसमें से शेषफल घटा दूँ और उसको भागफल भाजक से भाग दूँ तो हमें क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा। तो हमें भाजक ज्ञात करना है, तो भाज्य कितना है 88907, शेषफल कितना है, शेषफल कितना है 8 है, इसको घटा दूँ और भागफल कितना है उसे हम डिवाइड कर दूँ। भागफल यहाँ, भाजक यहाँ पे जाएगा तो यह भागफल यहाँ पर आएगा, तो भागफल कितना है 3707 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से 8 जाएगा तो 9, यहाँ पर 9 और 8 17, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 8, इसके बटे में 3707 ये आएगा। क्या यही आएगा, आठ से डिवाइड करना है, बस यही आना चाहिए। चलो भाजक क्या होगा, बस इसका डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, भाजक मिल जाएगा। क्या मिलेगा 8 8 है। ठीक है, 8 8 है, तो यहाँ पर क्या होगा 800 होगा। ठीक है, चलो अब कैसे करेंगे, तो 7 चौक 28 7 5 35, देखो अभी अभी मैंने बुक में देखा है, प्रिंट मिस्टेक है। प्रिंट मिस्टेक क्या है, यहाँ पर 88907 की जगह पर क्या है 904 है, यहाँ पर 4 है मेरे दोस्त, और यहाँ पर क्या है 3 0, यहाँ पर क्या है 4 है। ठीक है, चलो बस इतना सा, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, उसी वजह से यहाँ पर पूरे में क्या हो जाएगा, चेंज होएगा, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 से ये कितने बार 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि इसका गुणा हम 4 से करेंगे तो एक अंक क्या आएगा 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम सही होगा। ठीक है, यहाँ पर यदि यहाँ तक आपका आंसर यदि सही है तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो एक अंक देखना है, इसका एक अंक 4 है, यहाँ पर क्या है 6 और 4, एक अंक क्या है 6 है, यहाँ पर है 4। अब
4 का गुणा हम किसके साथ करें कि इकाई का अंक क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। तो 4 ओबियसली बात है 4 से करेंगे, तो 4 से करेंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, तो ये वाली संख्या आपका आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, संख्या 3, 5, 8, 5, 0 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। अंतर निकालना है। अंतर 5 के स्थानीय मान, तो 5 यहाँ पर 2 स्थान पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब अंतर निकालना है, तो यदि यहाँ पर 5 है उसका स्थानीय मान कितना होगा, 50 होगा। दशम के स्थान पर है 5 गुणा 10, और यहाँ पर जो 5 है वो कौन से स्थान पर, 1000 और 10,000 के स्थान पर है, यानी कि 50,000। ये किसका स्थानीय मान है, यहाँ पर जो 5 है उसका स्थानीय मान है। तो 50,000 में से 50 घटाएंगे तो 49,050 आपका क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर 5,000 के स्थान पर है, यानी कि 4,950 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, सौ तक की कुल संख्या में कुल कितने अभाज्य संख्या है। तो ये बस आपको याद रखना है, 100 तक की अभाज्य संख्या है, उसमें टोटल जो अभाज्य संख्या है वो 25 है। कितनी है, 25। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 100 तक अभाज्य संख्या टोटल कितनी है, 25 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है जिसे हम नहीं भाग सकते। क्या हम यहाँ पर जो 51 है उसको भाग सकते हैं। तो यहाँ पर 51 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से कितनी बार जाएगा, 17। 17 तो यह 51 होगा, ये 12 से भाग जाएगा, ये 12 से भाग जाएगा, और यहाँ पर ये वाली संख्या है 37, इसे हम नहीं भाग सकते। 37 को हम किसी भी संख्या से नहीं भाग सकते, केवल 1 और 37 से ही भाग सकते हैं, तो ये तो नहीं है। तो चलो 37 हमारा क्या होगा, हमारी भाज्य है। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी है जिसको हम 37 से भाग सके, 37 को भाग सके, नहीं है। तो 37 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है, निम्नलिखित में कौन सी उचित भिन्न संख्या है। अब उचित भिन्न, देखो भिन्न है, भिन्न शब्द क्या है, जिसको हम p/q स्वरूप में दर्शा सकते हैं वो क्या है, भिन्न है। या फिर जिसका क्या है, अंश है, जिसका हर है, वो क्या है, भिन्न है। क्या है वो, भिन्न है। अब यहाँ पर इसका भी अंश और हर है, ये सभी क्या है, ये सभी तो भिन्न है, लेकिन इसमें से उचित भिन्न और विषम भिन्न ये आपको निकालनी है। किसे कहते हैं उचित भिन्न और किसे कहते हैं विषम भिन्न। जिसका अंश क्या हो, हर से बड़ा हो, हर से बड़ा हो, वो होती है विषम भिन्न। जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा हो, ये होती है आपकी उचित भिन्न। अंश क्या होना चाहिए, हर से छोटा होना चाहिए। तो अंश हर से छोटा हो ऐसी संख्या कौन सी है, यहाँ पर देखो ये सभी क्या है, हर से बड़ी है, तो ये सभी क्या है, विषम भिन्न है। केवल यही हमारी क्या होगी, उचित भिन्न होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था, यदि आप सोच रहे हैं जीरो अभाज्य संख्या है, तो जीरो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जीरो भाज्य और अभाज्य भी नहीं, उसी प्रकार से एक भी आपकी क्या है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। उसके बाद वाली संख्या कौन सी आएगी, दो। तो दो आपकी क्या है, सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, आप कहेंगे कि क्यों एक नहीं, एक को तो हम किसी भी संख्या से नहीं भाग सकते, तो ये भी तो हमारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो आपने क्यों बताया कि भाई ये हमारी ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, ऐसा आपने क्यों कहा। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, जिसका देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जान लो। एक संख्या ले लेते हैं हम 2, तो 2 को हम 2 संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 2। उसी प्रकार से 3 ले लो, 3 को भी हम 1 और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 ले लो, 4 को 1 और 4 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 ले लो, तो 5 को हम 1, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 ले लो, तो 6 को हम 1, 2, 3 और 6 से डिवाइड कर सकते हैं।
यानी कि यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, देखो 2 है तो 1 और 2 है, इसको हम 2 संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम 2 संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को भी हम मिनिमम 1 और 4 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, 5 को भी 1 और 5 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं। यानी कि जिस संख्या के हम बात करते हैं भाज्य संख्या को, एक और स्वयं उसके अलावा और भी किसी संख्या से हम भाग सके, क्या कर सके, भाग सके, तो वो संख्या हमारी भाज्य होगी। ठीक है, बस ये देसी भाषा में मैंने आपको समझाया है किसे भाज्य कहेंगे। लेकिन अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में इसे हम भाज्य कहेंगे। अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक स्वयं, वो स्वयं, तो वो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। अब मान लो 1 है, तो 1 है, इसके 2 फैक्टर बना सकते हैं, एक तो होता है 1 और दूसरा भी स्वयं 1 ही रहेगा। यानी कि इसके अलावा यहाँ पर मैंने क्या, मिनिमम 2, अभाज्य संख्या के लिए मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं, केवल 1 है। यानी कि 1 आपका न तो अभाज्य है ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 2 आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अगला है 22/7 है, तो 22/7 क्या है, तो 22/7 आपका क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, दशमलव है कि पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे हम p/q स्वरूप में दर्शा सकते, वो परिमेय है। अपरिमेय जिसको p/q स्वरूप में नहीं दर्शा सकते, वो अपरिमेय है। दशमलव जिसको, ये देखो ये सभी संख्याएं क्या है, दशमलव है, ये सभी संख्या दशमलव। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्याएं आती है। ठीक है, चलो तो ये परिमेय संख्या है कौन सी, क्योंकि इसको हम p/q स्वरूप में दर्शा सकते, ये कौन से फॉर्म में है, p/q स्वरूप में है, इसलिए ये क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजातीय है। अब विजातीय है यानी कि इनमें से कौन सी संख्या हमें अलग नज़र आती है, तो कैसे करेंगे, ये देखो 4/9 है, ये क्या है, अंडर रूट के अंदर 4 है, उसके बटे में 9 है, तो उसको 2/3 लिख सकते हैं। ये अंडर रूट का 3 का 3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते लेकिन पॉइंट में आएगा। अंडर रूट के अंदर 7 है, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अंडर रूट के अंदर क्या है, 81 है, तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में गलती है, कहाँ पर गलती है, विजातीय निकालना है, तो हमें यहाँ पर क्या किसी एक में भूल है। देखो मैं देख लेता हूँ प्रिंट कहाँ पर मिस्टेक हुई है। हाँ ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर क्या है, ये ये यहाँ पर वर्गमूल नहीं है मेरे दोस्त, ये वर्गमूल नहीं है, गलती हुई है। यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ था, प्रिंट मिस्टेक है, 2/3, तो 2/3 यहाँ पर होना चाहिए 2/3, तो 2/3, तो ये तो 2/3 ही है, और यहाँ पर आएगा 9। यानी कि ये सभी संख्या क्या है, p/q स्वरूप में, इसे भी हम p/q स्वरूप में लिख सकते हैं, 9/1 ये हो गया ना p/q स्वरूप में। लेकिन क्या हम अंडर रूट के अंदर 7 है, उसको p/q स्वरूप में दर्शा सकते हैं, नहीं दर्शा सकते, तो ये हमारी क्या है, भिन्न संख्या है। ठीक है, भिन्न એટલે विजातीय संख्या है। समझ में आया। आगे बढ़ते, देखो अगला है, 1 से 100 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है। मेरे दोस्त आपको याद रखना है, 1 से 100 तक लिखने में कोई भी अंक क्या है, कोई भी अंक आपका 20 से अधिक बार नहीं आएगा। कितनी बार आएगा, मात्र 20 बार आएगा। आपको पूछे कि 1 से 100 तक लिखने में 1 कितनी बार आएगा, तो भी आपका 20 बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, तो भी 20 बार, 9 कितनी बार आएगा, 20 बार ही आएगा। ठीक है, तो 20 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ये आपको बात याद रख लेनी है। आगे बढ़ते, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, देखो थोड़ा दिमाग लगाना होगा। 5 अंकों की कुल संख्या, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। मैं ऐसा कहता हूँ कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 अंकों की शुरुआत 10 से होती है, और 99 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आपको पता 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक कुल 100 संख्याएं हैं। उसमें से
9 और ये वाली संख्या 3 अंक की हो गई ना, हमें 2 अंक की चाहिए, तो ये वाली संख्या हमें घटानी होगी, यानी कि 1 घटाना होगा, यानी कि 9 और 1 10, 10 घटाना होगा, यानी कि 2 अंकों की कुल 90 संख्या ये है। उसी प्रकार से 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी? 90,000 संख्याएं होगी, क्योंकि 1 से लेकर 5 अंकों की कुल संख्याएं 9 9 9, बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की ये होगी ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इनमें से हमें क्या घटाना होगा? 9,999, 4 अंकों तक की संख्याएं हमें घटानी होगी, तो 90,000 आपका सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते। स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6 7 3 5 स्टार एक पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। तो उसके लिए आपको 9 की जो विभाज्यता का नियम है वो पता होना चाहिए। कोई भी संख्या वो 9 से डिवाइड कब होगी? तो इसका अंकों का योग निकालना है। क्या निकालना है? अंकों का योग निकालना है। तो 7 और 3 देखो, 6 + 7 + 3 + 5 स्टार प्लस स्टार प्लस 1, ये किसके बराबर होगा? 9 के बराबर, सॉरी, इसे हम 9 से डिवाइड कर देने चाहिए। यदि ये 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। तो 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 प्लस स्टार बटे में कितना आएगा? 9। अब 22 में हम कौन सी संख्या ऐड करें कि वो 9 से डिवाइड हो जाएगी? तो स्टार की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि वो 9 से डिवाइड हो जाएगी? तो 22 में 4 ऐड करेंगे। यदि 4 स्टार की जगह पर 4 रख देते हैं, देखो स्टार की वैल्यू निकालनी है, स्टार की जगह पर क्या रख देते? 4 रख देते हैं, तो 26 हो जाएगा, तो वो 9 से नहीं डिवाइड होगा। 5 रख दे तो 27 हो जाएगा। हाँ, 27 क्या है आपकी? डिवाइड हो सकता है। तो 5 रखने से क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 22 और 5 कितना होता है? 27। तो 22 और 5 कितना होता है? 27 होता है। तो 27 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, देखो अगला क्वेश्चन है 4 1 1 6 में छोटी से छोटी क्या प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है? क्या कहा है इसमें? देखो, हाँ, यहाँ पर लिखा है कि कौन सी संख्या ऐसी इसमें जोड़ी जाए, छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। अब 8 से विभाजित हो, 8 1 1 6, उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 क्या हो गया? बैटरी लो, कोई बात नहीं, चलो 4 1 1 6 है, उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 5 40, 1 1 6, अरे क्या है ये? 8 एकम 8, 3 6, 8 चौक 32, अब ये 4 हुआ। अब क्या कहा है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमें जोड़नी है। क्या करनी है मेरे दोस्त? जोड़नी है। यदि जोड़नी है तो पहले इसमें से घटाना होगा, तभी इसमें जोड़ना है। तो इसमें से घटा देंगे, ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो वो क्या आएगी? 4 आएगी। तो हम इसमें से 4 को घटाएंगे तो 4 आएगी। तो 4 ऐसी संख्या है जिसको, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको 4 1 1 6 से जोड़ा जाए तो वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये स्टार का न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले, इससे पहले आपको 11 का जो नियम है विभाज्यता का वो पता होना चाहिए।
11 का नियम कौन सा है विभाज्यता का, तो आपको अल्टरनेट नंबर लेना है। 5 के बाद 9 लेना है, 9 के बाद ये स्टार लेनी है, स्टार के बाद 7 लेना है, इनका योग करना है, यानी कि 7 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 5। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो संख्या बची उसका अल्टरनेट लेना है, तो कितना आएगा 4 प्लस 3 प्लस 8, तो 4 और 3 7, 7 और 8 कितना होगा 15 होगा, 9 और 5 14, 14 और 7 क्या होगा 21 प्लस स्टार, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यदि 11 से विभाजित हो या फिर 0 हो तो वो संख्या क्या होगी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार का ऐसा कौन सा मान रखें, स्टार का ऐसा कौन सा मान रखें कि वो संख्या 11 से या तो 0 आनी चाहिए या फिर क्या 0 आए ऐसी संख्या हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो हमें क्या होना चाहिए 11 से विभाजित संख्या आनी चाहिए, यानी कि या तो 11 आने चाहिए इन दोनों का डिफरेंस या फिर इन दोनों का डिफरेंस 12 आना चाहिए। ठीक है, सॉरी 22 आना चाहिए। चलो, तो स्टार का यहाँ पर हम मान लो कि यहाँ पर 11 आ रहा है, तो स्टार का मान यहाँ पर रखेंगे कौन सा, तो यहाँ पर स्टार का मान 21 प्लस स्टार माइनस, तो 15 और 16 17 18 19 20 और 21 6, तो 6 यहाँ पर आएगा, तो स्टार प्लस 6, स्टार प्लस 6 इज इक्वल टू 11, तो स्टार की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। ठीक है, चलो, तो 5 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही होगा। तो यहाँ पर करीबन सभी प्रकार के कंसेप्ट के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, आप ऐसे ही वीडियो देना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे डेली के डेली, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना है। ठीक है, चलो, यहाँ पर ये जो मैंने वीडियो रखा है वो सभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आर्मी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो एक वीडियो लेक्चर में हमने पूरा का पूरा कवर कर दिया। इसमें ना तो कोई पार्ट्स वगैरह कुछ नहीं है, एक वीडियो लेक्चर है पूरा का पूरा। देखो कितने समय का है, करीबन 1 घंटे का वीडियो होगा। तो एक घंटे में मैंने पूरा का पूरा संख्या पद्धति के रिलेटेड सभी चीज़ें हैं मैंने अपनी तरफ से रखने की, आपको समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद पड़ा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। चलो, मिलते हैं अगले लेक्चर में।